मेरा नाम अजय सिंह सैनी है और मैं युवा अध्यक्ष हूँ अपना एकम सनातन भारत जम्मू कश्मीर यूटी का। आज हमें फिर से मौका मिला कि हमारी जो पूरी एकम सनातन भारत की टीम है और खास करके जो हमारे आज हमने जो यहाँ पे अनाउंस किया है हमारे युवा नेता यहाँ के ब्लॉक मचालता के समर जी, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर इनकी फैमिली के लिए जो दीपू जी जहाँ पे अनंतनाग में जिनको मतलब कि इस्लामिक जिहादियों द्वारा वहां पे उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया गया, वहां पर उनकी हत्या की गई। और जिस तरह ये हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि टारगेटेड किलिंग्स जो पिछले कई दशकों से चलती आ रही है और निरंतर चलती ही आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी रोकथाम हो या किसी भी तरह का यहाँ पे विराम यहाँ पर नहीं लग रहा है। इसमें सरकार की क्या कमियां रही हैं उन पर हम बात बाद में करेंगे, पर मैं सबसे पहले इन युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इनको मैं शाबाशी भी देना चाहता हूं कि इन युवाओं ने यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर अपनी एक जिम्मेदारी समझी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए इन्होंने यहाँ पर पूरे यहाँ पर मानसर में उसके सराउंडिंग्स जितने भी एरियाज हैं वहां पर कलेक्शन की, खुद से भी कलेक्शन करके यहाँ पर इन्होंने एक अमाउंट इकट्ठा किया। और आज हम इनकी अध्यक्षता में हमारी पूरी एकम सनातन जो युवा इकाई है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स भी हैं वो सभी आज दीपू की फैमिली से मिलने फिर से गए। आज भी उनकी आंखों में वही आंसू यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिनके घर का बेटा मारा गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। पैसों से किसी भी जान को हम वापस नहीं ला सकते, उनके जख्मों को भर नहीं सकते, पर ये है कि इन पैसों से आने वाले समय में जो आप जानते हैं कि दीपू जी की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, आने वाले समय में उनके बच्चों का भी पालन पोषण करना है। उनके जो पिताजी हैं, पिताजी भी आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, उनको कानून से सुनाई भी नहीं देता है। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी देख नहीं सकते हैं। तो घर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, उन्हें सुख की घड़ी देखने को नहीं मिली। और उस पे इस तरह की चीजें हो जाना कि उनका एक बेटा जो कि घर का पूरा पालन पोषण कर रहा था उसकी इस तरह से जान चले जाना, ये बहुत ही दुखद घटना है। उस चीज को खत्म करने के लिए, थोड़ा बहुत उनका दुख बांटने के लिए इन युवाओं ने बड़ी मेहनत की और यहाँ पे कलेक्शन करके एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट जमा करके आज हम वो अमाउंट चेक के रूप में उनकी फैमिली को देकर आए हैं, ताकि वो हम कोशिश अपनी तरफ से यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा उनका दुख अगर हम भी ले लें अपने पे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी अगर सरकार की बात करें तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, हमें अपनी जिम्मेदारी का पता है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें अपने डोगरों को, हमारे अपने सनातनियों के लिए हमेशा खड़ा रहना है, जिसके लिए एकम सनातन भारत और हमारे प्रधान अंकुश शर्मा जी हमेशा सनातनियों के लिए हर एक जगह हर एक मोड़ पर खड़े रहे हैं। पर कब तक ये सरकार इन चीजों से पल्ला झाड़ती रहेगी? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के टारगेट किलिंग्स को रोका जाए? कभी रजनीवाला, कभी कश्मीरी पंडित, आज ये दीपू जी, कब तक ये निरंतर जो जिहाद की कार्रवाई जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ होती आ रही है कब तक होती रहेगी? सरकार कब तक इन पर पर्दा डालती रहेगी? आज हमें एक और चीज वहां देखने को मिली कि आप समझते हैं वहां पर कि वहां पे जो घर है उनका बिल्कुल भी मतलब ऐसा है, टीन डली हुई है और दीवारें कच्ची है, कभी भी वो घर गिर सकता है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, ठीक है, उनके भाई देख नहीं सकते हैं। तो घर में स्थिति ऐसी है कि कभी भी अगर घर को कुछ हो जाता है तो उन लोगों के लिए बाहर निकलना भी बीच में मुश्किल हो सकता है। पर सरकार आज बांग्लादेशियों को फ्लैट्स ऑफर कर रही है, जो बाहर के हैं, जो स्वदेशी नहीं है, और जो हमारे स्वदेशी हैं आज वो इस कंडीशन में है कि उनके घर में पता नहीं है कि कब उनकी छत गिर जाए। ये हमारी सरकार की कंडीशन है। और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग जिस तरह चल रही है, निरंतर चलती आ रही है, सरकार इस पर जिस तरह पर्दा डालने का काम कर रही है, तो मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार आने वाले समय में अपने आप का यहाँ पे अपना पार्टी का सुपड़ा साफ पाएगी, क्योंकि आप जिस तरह पर्दा उस पर डाल रहे हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और उन्हें पता है सरकार इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स जो एलजी की तरफ से आती है कि आप इन घटनाओं को धर्म से ना जोड़े। जब हिंदुओं को उनका कलावा देखकर मारा जाए, जब उनके आधार कार्ड धांगरी में देखे जाए कि इनके आधार कार्ड पर हिंदू लिखा है, ये अशोक शर्मा है, ये विमल शर्मा है, ये विमल राजपूत है, ये विमल कुमार है, जब ये देखकर उनकी हत्याएं की जाए तो ये धर्म के आधार पर हत्या की जा रही है। और किसके आधार पर की जा रही है अगर हमें समझ नहीं आती तो एलजी साहब हमें समझाए। तो हमारा साफ तौर पर यही कहना है, सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी पूरे जम्मू के लोगों पर से कि अगर हमारे जम्मू के लोगों पर ऐसी कोई भी विपत्ति आती है उस वक्त हमारा एक प्राथमिकता जो यही है कि
कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहे। बीइंग ए डोगरा, बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू, हमें अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और वही फर्ज आज हमने अंकुश शर्मा जी की अध्यक्षता में यहाँ निभाया है। और मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने यहाँ के युवा अध्यक्ष यहाँ मजालता के, जो यहाँ पे काम देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये अपनी तरफ से भी कुछ बात अपने जो इनके आगे लड़के हैं जिन्होंने युवाओं ने काम किया है इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत, ये उनके बारे में कुछ बात रखें और बताएं कि किस तरह इन्होंने ये काम आगे किया। नमस्कार, मैं एकम सनातन भारत का यूथ विंग ब्लॉक प्रेसिडेंट मजालता से समर शर्मा। आज हमने अपने साथियों के साथ दीपू जी के परिवार में थोड़ा अफसोस मनाने गए थे और हमने जो है बटल मार्केट, मानसर मार्केट और बटल मार्केट एरिया से जो डोनेशन इकट्ठा की थी वो आज उनके परिवार को देने गए थे। और जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक से और अपनी अपील करते हैं कि आपसे जो भी हो सके वो इनके परिवार के लिए सहायता दीजिए।